क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। लंदन में मैंने सेकंड हैंड चार्टर प्लेन खरीदा। पता है, बहुत लंबी उड़ान भरता है वो। तुम भी सेकंड हैंड और ज्यादा लंबी उड़ान भरने की कोशिश की ना तो तुम्हारे पर काट के नीचे फेंक दूंगा। आइंदा अगर मुझे आंख उठा के देखा तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। अब से तुम मेरी पत्नी हो और तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। और मेरे अलावा अगर किसी और के बारे में सोचा ना तो तुम्हारी आंखों से तुम्हारी नींद गायब कर दूंगा मैं। और जो भी पहले हो चुका है वो सब भूल जाओ, समझी? सुहागरा, ये वो सपना है जो हर लड़की जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही देखना शुरू करती है। अपने दिल में सुहागरात के बहुत सारे अरमान संजोए वो अपने पति के घर जाती है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। अपना सब कुछ वो अपने पति के लिए कुर्बान कर देती है। तो फिर शक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ कि अपनी सुहागरात पर अपने ही हाथों से अपना सुहाग उजाड़ लिया। अपने पति जितेंद्र को बेरहमी से उसने मौत के घाट उतार दिया। अब इस हादसे के बाद, इस अपराध के बाद शक्ति की ये कहानी क्या मोड़ लेगी, किस अंजाम तक पहुंचेगी, आइए देखते हैं। शक्ति बेटा, जो हम आपको समझाने आए ना, अच्छी तरह से समझ लीजिए। जितेंद्र एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अमीर, आपको बहुत पसंद करता है और आपको भी उससे प्यार हो ही जाएगा। इस शादी के लिए हाँ करके आपने बहुत अच्छा किया, वरना आप अपने भाई को तो जानती है ना। जानती है जब आपके भाई को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, आपको याद है? पिछली बार जब आपके भाई को गुस्सा आया था तो उसने आपकी भाभी का क्या हाल किया था, याद है ना? जो लोग मेरे रास्ते में आते हैं ना, उनका यही अंजाम होता है। ये बात ना तुम बिल्कुल मत भूलना, समझी? जो भी होता है ना,
अच्छे के लिए होता है। आपके भाई को तो हमने किसी तरह से भी समझा दिया। अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जितेंद्र आपके पति हैं। आज आपकी सुहाग रात है। इस रात को यादगार बना देना। समझ गई ना आप? तीन दिन बाद के ये तुम्हारे और शक्ति के लंदन जाने के टिकट है। शक्ति अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे कैसे संभालना है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। बस इतना ध्यान रहे कि शक्ति अब कभी भी इंडिया वापस नहीं आनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए। एक बार शक्ति इंडिया से लंदन आ गई ना, उसके बाद मैं उसको वापस लंदन से इंडिया नहीं जाने दूंगा। लेकिन आप क्यों ऐसा चाहते हैं कि वो लंदन से वापस इंडिया ना जाए? मैं नहीं चाहता कि आने वाले इलेक्शंस में माँ शक्ति को अपनी जगह इलेक्शंस लड़वाए। माँ की जनता में जो छवि है वो एक ऐसे नेता की है जो महिलाओं के कल्याण के लिए जानी जाती है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर काम करती है। कई बार माँ शक्ति को अपने साथ चुनाव प्रचार के लिए भी ले गई है। ऐसे में हो सकता है कि वो शक्ति को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। शक्ति, एक बात कहे, वो इस अंगूठी को कभी अपने आप से जुदा मत करना। क्यों? ऐसा क्या खास है इस अंगूठी में? इसे हम अपने आप से कभी जुदा ना करें। इस अंगूठी में हमारे पूरे 1 साल का प्यार बस है। याद है आज से ठीक 1 साल पहले हम एक फिल्म देखने गए थे, तो आपने वो फिल्म की हीरोइन को देखकर कहा था कि जैसी अंगूठी उसने पहनी है आपको भी एक दिन ऐसी हीरे की अंगूठी चाहिए। शायद आपको अभी तक याद था, हम तो खुद ही भूल गए थे। लेकिन हम आपकी कोई भी बात नहीं भूलते और हम जिंदगी भर ऐसी आपकी हर ख्वाहिशों को पूरा करते रहेंगे। ये बात है हमारा। शायद आप जिंदगी भर हमें ऐसे ही प्यार करेंगे ना? इससे भी ज्यादा। सारे जहान का दामन कम पड़ जाएगा। इतनी खुशियां देंगे हम आपको। वैसे आपने हमें इतनी अच्छी अंगूठी दी, हम भी आपके लिए कुछ लेकर आए। क्या? एक सेकंड, सरप्राइज है, आप खुद ही देख लीजिए। आपने अभी तक संभाल के रखी है? अभी तक क्या, इससे तो हम जिंदगी भर संभाल के रखेंगे। याद है, ये वही मूवी की टिकट्स है जिससे 3 घंटे देखने समय हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा था। और 3 घंटे मूवी तो देख नहीं रहे थे बल्कि आपको ही देखे जा रहे थे। तो जब आप 3 घंटे तक हमें देख रहे थे तो फिर आपने अंगूठी कब देख ली थी? शायद आप भी ना। ये 1 मिनट। शक्ति, दरवाजा खोलो।
शक्ति दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। शक्ति, शक्ति दरवाजा खोलो। शक्ति, ये तुम्हारे कमरे से ये खून कैसा बहकर आ रहा है? शक्ति दरवाजा खोलो। शक्ति, शक्ति दरवाजा खोलो। शक्ति, सुनाई नहीं दे रहा था क्या तुम्हें? हाँ, जॉब क्यों नहीं दे रही? पागल हो गई है तुम। ये किया क्या तुमने? वही किया जो आपने भाभी के साथ किया था। आपने भी उसे घर में कैद करके दासी बना के रखा था ना। ये भी हमें लंदन ले जाके कैद करना चाहता था, इसलिए मार दिया हमने इसे। अभी पुलिस को कॉल करता हूं। अब देख पुलिस तेरा क्या हाल करती है। फांसी होगी तुझे, फांसी। और इस बार ना मां भी तुझे बचा नहीं पाएगी। तू मुझ पर हमला करेगी? मुझ पर हमला करेगी? इतनी हिम्मत हो गई है तेरी? इसी कुल्हाड़ी से काट के तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बहुत सहन कर लिया तेरा पागलपन। भैया, क्यों आपने हमें इतना बड़ा धोखा दिया? क्यों आपसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी? पर फिर भी हम आप पे भरोसा करते रहे, क्योंकि आप भैया थे हमारे। जब से हमने होश संभाला है, हमेशा इस कलाई पे हमने राखी बांधी है। आज आखिरी बार अब फिर से इस कलाई पे राखी बांधेंगे। भैया, हम हर साल इस उम्मीद में आपको राखी बांधते थे कि आप हमें आशीर्वाद देंगे, याद प्यार से हमारे सर में रखेंगे। पर हमने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ दुबे जी, अरे निश्चिंत रहिए। भैया, टेंडर भैया आज रक्षाबंधन है, हमसे राखी नहीं बंध पाएंगे। माँ से बात हो गई है। हाँ, अरे ये कोई कहने वाली बात है? अरे इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये राखी उस भाई के लिए नहीं है जो अपनी बहन को कभी खुश नहीं रख सका, जो भाई का धर्म नहीं निभा सका। तो ये है तुम्हारा कॉलेज? हाँ, किसी से मिलने आई हूँ। अच्छा, वो आप भी आ गए, आप भी मिल लीजिएगा। जरूर मिलूंगा, और ऐसा मिलूंगा कि इसके बाद वो जिंदगी भर यहाँ आने के लिए पछताएगा। बस करे भैया, आखिर कब तक आप मुझे ऐसे दबा के रखेंगे?
कब तक मैं अपनी जिंदगी आपकी मर्जी से जीऊंगी? बहुत जबान चलने लगी है ना तुम्हारी। हाँ? कोई भी कदम उठाने से पहले ना एक बार अपनी भाभी का अंजाम याद रखना, ठीक है? हम भाभी नहीं हैं, हम डरने नहीं वाले आपसे। बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी कि इलेक्शंस आ रहे हैं, वरना शक्ति, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम बैठो। शक्ति, वो आदमी कौन था जो तुम पे इतना गुस्सा कर रहा था, जैसे कि तुम्हें जान से मार देगा? बॉयफ्रेंड था। क्यों? जलन हो रही है? शायद कहीं आपके दिल में हमारे लिए प्यार तो नहीं पनप रहा? दिल लगी तो नहीं कर रहे हमारे साथ? दिल लगी दिल से होती है। और प्यार? प्यार रूह से होता है। शायद हमने आपसे अपने परिवार के बारे में सच नहीं कहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब जो आदमी अभी यहाँ से गए वो हमारे बाहुबली भैया संजय थे, और इस शहर की दबंग मंत्री गायत्री देवी हमारी माँ है। शायद हमें लगता है कि हमें अपना रिश्ता भी यहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हम आपके साथ आगे बढ़ गए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम भी आपसे वादा करते हैं, हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। सच कह रहे। आई एम सॉरी, हमने आप पे शक किया। आपने अपने भैया और माँ को हमारे बारे में बताया है? अभी तक तो नहीं, पर हम आज रात को ही माँ से बात करेंगे, और हमें पता है वो हमारा साथ देंगे। ये आवाज कैसी आ रही थी? क्या हो गया तुम्हें? ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं है, पागलपन वो है जो आप लोगों ने हमारे साथ किया। माँ, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, हम आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या हो गया आपको बेटा? बेटा होश में आइए, गौर से देखिए हमें, हम आपकी माँ हैं। आप शाहिद से प्यार करते हो ना बेटा? हम संजय से बात करेंगे, शाहिद और आपका ब्याह करा देंगे। हाँ, मार दिया हमने उन्हें। सब कुछ कितना अच्छा हो गया था, हम कितने खुश थे शाहिद के साथ। अम्मी, 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 अम्मी देखो तो कौन आया है। कौन है ये? अम्मी,
बहू है आपकी। हमने मस्जिद में जाके निकाह कर लिया है। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है ये। बेटी क्या नाम है तुम्हारा और किस खानदान से? अम्मी अनाथ है। शबाना नाम है इसका। ये लो बेटा, तुम्हारी मुंह दिखाइए। आओ। गायत्री जी, आप यहाँ? जी नमस्ते। मैं अपनी बेटी और दामाद से मिलने आई हूँ। अगर हमारे पति को किसी ने हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। बेटा, ऐसा नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। तुमसे दूर रह के एक बात समझ गई हूं मैं कि तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हो। ठीक है बेटा, अधिकार है तुम्हारा। जिसमें तुम्हारी खुशी है ना बेटा, हम सबकी खुशी उसी में है। तुम दोनों ने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। जानती हो कितनी तकलीफ हुई हमें शाहिद के गांव के घर का पता लगाने में। बेटा विश्वास करो मेरा, मुझे तुमसे और शाहिद से कोई शिकायत नहीं है। शाहिद, तूने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला जिसे हम अपने मजहब का समझ के अपने घर में रखे हुए थे। वो हमारे मजहब के है ही नहीं। इसे मैं अपनी दुल्हन कभी नहीं मान सकती। बहन जी, इसने ही हमें कहा था कि ये अनाथ है। अगर मुझे थोड़ा भी इल्म होता ना कि आपकी बेटी है तो हम इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देते। आप अपनी बेटी को ले जाइए यहाँ से। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। हम जाएंगे तो अपने पति शाहिद के साथ ही जाएंगे। देखिए बहन जी, बच्चों ने हमारी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एक ही तरीका है, हमें इन दोनों के रिश्ते को मान लेना होगा। आप शाहिद की बारात लेके हमारे घर आइए और हमारी बेटी को बहू बना के ले जाइए। इसी में सबकी भलाई है। हमारी इज्जत भी बच जाएगी और मेरी बेटी का घर भी बस जाएगा। अब चलो घर। बेटा, बेटा माँ हूं मैं तुम्हारी। तुम जैसा चाहती हो ना बिल्कुल वैसा ही होगा। भरोसा नहीं है मुझ पे? हाँ चलो घर चलो। अब जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती है ना, तो इसी घर में रहेगी और तुझे वैसे ही रहना पड़ेगा जैसा हम चाहेंगे। माँ, भैया को समझाइए क्या बोल रहे हैं। हम शाहिद के बिना नहीं रह पाएंगे। तू जानती है हम शाहिद को कितना प्यार करती हैं। क्या बोले जा रहे हैं भैया? घर से भागने की सोचना भी मत, समझी? चप्पे चप्पे पे गार्ड्स हैं और कैमरा भी लगा हुआ है, समझी? माँ, आपने हमसे वादा किया था ना कि आप हमारी जिंदगी हमें अपनी मर्जी से जीने देंगे।
फिर आप सब हमें ऐसे कैसे धोखा दे सकते हैं? हम शायद से बहुत प्यार करते हैं, आप समझाइए ना भाई। माँ, अगर आज तुमने इस पर जरा सा भी तरस दिखाया ना तो ये हम सबको बर्बाद कर देगी। नहीं माम, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सप्ताह से सड़क पर लाकर खड़ा कर देगी। नहीं माँ, चलिए माम, इस पे नजर रखो। माम शायद से बहुत प्यार करते हैं। हम लोग क्यों नहीं समझ रहे? कोई क्यों नहीं समझ रहा है हमें? माँ, आखिरी बार पूछ रहे हैं तुमसे, जितेंद्र से शादी करोगी या नहीं? माँ, प्लीज समझने की कोशिश करिए। हम नहीं रह पाएंगे शाहिद के बिना, और भैया को भी समझाइए। माम, हम मर जाएंगे शाहिद के बिना। एक बात कान खोल के सुन लो, एक दूसरे धर्म का लड़का इस परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं। उस लड़के का तो मैं वो अंजाम करूंगा जिसे देख के ना कोई भी इस परिवार की इज्जत के साथ खेलने की हिम्मत तक नहीं करेगा। हमारे कैद से भागने की तुमने हिम्मत कैसे की? ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। कहते थे इसे इतनी आजादी मत दो, सगाई हो गई है इसकी जितेंद्र से, शादी कर लंदन भेज दो इसे। लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं। आज ही जितेंद्र को फोन करिए और उसे कहिए कि आकर शादी कर ले जाए इसे लंदन। भैया क्या बोल रहे हैं? हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है शाहिद से। हम दोबारा शादी नहीं कर सकते। माँ, हम शाहिद के बच्चे की माँ भी बनने वाले हैं। हम नानी बनने वाली हैं। क्या बात है, हमारे बिना नींद नहीं आ रही है? शायद नींद तो हमारी घर आते ही उड़ गई थी। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। क्या हुआ? इन लोगों ने हमसे झूठ कहा था। ये लोग हमारी शादी जितेंद्र से करवा के हमें हमेशा के लिए लंदन भेज रहे हैं। ऐसे कैसे? हम ऐसा होने नहीं देंगे। अरे हंगामा मचा देंगे हम। नहीं, शायद आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप हमारे भैया और हमारी माँ को नहीं जानते। बहुत ज्यादा ताकतवर है ये, बहुत बड़े बाहुबली है। अरे पर ऐसे कैसे? हम क्या करेंगे? आप एक काम करिए, आप घर आ जाइए।
हम यहाँ से भागकर कहीं दूर चले जाएंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब तुम इस लड़के को दोबारा फोन करोगी और वही कहोगी जैसा हम चाहते हैं, वरना ये लड़का जिंदा नहीं बचेगा। उसे कहो पीछे के रास्ते से पूल की तरफ आ जाए। कहो। हेलो, आप पीछे वाली गली से सीधा आते जाना। हम आपको दोबारा फोन करेंगे। चलो। यहाँ से आगे कहाँ बढ़ना है? पीछे वाले रास्ते से पुल की तरफ आ जाओ। इस तरह धोखे से बुलाने का क्या मतलब है? मतलब तुझे हम समझाते हैं। आज तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। भैया खबरदार। भैया मत मारो उसे। अब या तो तू इस दुनिया से जाएगा या शक्ति की जिंदगी से। और याद रख, अगर तू शक्ति की जिंदगी से दूर नहीं गया ना तो तुझे और तेरी माँ दोनों को तड़पा के मारूंगा। भैया छोड़ दो शाहिद को। माँ प्लीज हमें जाने दीजिए। माँ प्लीज। उठ। भैया छोड़ दीजिए। माँ जाकर फेंक दे सो बाहर। शाहिद उसे कुछ मत करना। माँ रुक जाइए। हमने कहा अपनी जगह से मत हिलिए। कितना भरोसा किया था हमने आप पे। क्या किया आप लोगों ने? हमारे प्यार कौन से दूर कर दिया? हमारे बच्चे कौन से दूर कर दिया? अगर आज आपने इसके बच्चे को खत्म नहीं किया ना तो कल ये दूसरे धर्म का बच्चा आपके पॉलिटिकल करियर के साथ हम सबको खत्म कर देगा। क्या कहोगे आप जनता से और जितेंद्र से? जनता में जो आपकी ये छवि है ना सब खत्म हो जाएगी जब लोगों को ये पता चलेगा कि आपकी खुद की बेटी किसी दूसरे धर्म वाले लड़के के बच्चे की मां बनने वाली है। जो औरत खुद की बेटी को ना बचा सकी वो दूसरों की बेटियों को कैसे बचा पाएगी? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। इस इंजेक्शन के लगाते ही उसके पेट में पल रहा वो पाप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये जो पेट में तेरे पाप पल रहा है ना उसे तो हम आज मिटा के रहेंगे। हमारे बच्चे को कुछ मत करिए। दूर रहिए हमारे बच्चे से। हम लोग जो बोलेंगे हम वही करेंगे। माँ ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए हमें। माँ पता नहीं क्या हो गया था, हमें मत मारी गई थी हमारी। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। हम नहीं करना चाहते थे बेटा। माफ कर दो हमें। माफ कर दे। माफ करते हम आपको। हाँ, माफ कर दे। अगर आप सिर्फ हमारी माँ होती ना तो फिर भी आपको माफ कर देते। पर आपने हमारे बच्चे की हत्या कर दी। माँ
जानती हो उसे? और जानती है एक हत्यारे की सजा क्या होती है? मैं बताती हूँ आपको। मौत। मौत। पुलिस। खूनी है तू। क्यों मारा तूने मेरे बेटे को? क्यों मारा तूने? आधे रास्ते में कैसे छोड़ दिया आपने हमें शायद? आपने तो हमसे कहा था कि आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, फिर क्या हुआ? शक्ति, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हम अपनी माँ को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए हमारे पास आपकी माँ और भैया के बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था। भैया की धमकी सुनते ही हमसे के सारे वादे भूल गए। शायद आप अपने वादे भूल सकते हैं, पर हम नहीं भूले। क्या कहा था आपने? कि दिल लगी दिल से होती है और रूह से प्यार होता है। हमने आपसे रूह से ही प्यार किया था, कोई दिल लगी नहीं की थी हमने आपसे। क्या कहा था आपने? कि हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। शक्ति, याद है हमने तुमसे एक बार कहा था कि हम तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। हमने अपना वादा निभाया। सच कह रहे हैं, इस दिन का हमने बहुत बेसब्री से इंतजार किया था। हमेशा से सोचता था कि कब पापा हमारे इतने करीब बैठेंगे, और आज वो दिन आ गया। हम हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। शायद वादा कीजिए आप हमारा ये हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम आपसे पहले भी वादा कर चुके हैं, और आज एक बार फिर से वादा करते हैं कि हम जिंदगी भर आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। और हाथ ही नहीं, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। और अब जब हम इतने आगे बढ़ गए, आपसे निकाह कर लिए, आपके होने वाले बच्चे की हम मां बनने वाले हैं, अब पीछे कैसे हट सकते हैं? मार दो उस बच्चे को। क्या क्या कहा आपने? हम अपने बच्चे को मारते? हमारे प्यार की निशानी को मार दे? प्यार की निशानी नहीं, वो बर्बादी है। अगर हम ही साथ में नहीं रहेंगे तो वो बच्चा आकर क्या करेगा? और वैसे भी अब तुम किसी और की होने वाली हो। सॉरी, मार दो इस बच्चे को। शाहिद, क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे।
जय, बेटा अपना टिफिन तो लेकर जा और पूरा खत्म करना, ठीक है? चल जा। चले बेटा। अरे जगत, जगत, अरे कहाँ है तू? हाँ, हमेशा ऐसे ही करता है, काम में लगा रहता है। जगत, आजा जल्दी, भूख लगी होगी ना। आ गया, बैठ बैठ। मैंने तेरे लिए खीर लाई है। अरे मैं तो पानी लाना भूल ही गई, तो मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये खीर तो अमृत है अम्मा, बस इसमें थोड़ी ज्यादा हो गई। अम्मा क्यों परेशान होती है? देख, अब तुझे सुबह सुबह उठकर खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वहाँ कैंटीन में भी तो खा सकता हूँ मैं,
कोई जरूरत नहीं है वहाँ कैंटीन में खाना खाने की, समझा? वहाँ बिल्कुल अच्छा खाना नहीं मिलता। तेरी अम्मा जब तक जिंदा है तब तक मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगी। तू नहीं सुधरेगी? हाँ नहीं। अम्मा मैं चलता हूँ। हाँ बल्लू का फोन है। अरे सुन तो सही। अरे तेरे खाने के चक्कर में लेट हो जाऊंगा अम्मा। तेरी पसंदीदा खीर बनाई है, खाकर तो जा। ले। कैसी है? तेरी खीर तो अमृत है अम्मा, बस किशमिश थोड़ा ज्यादा है। जगत, जगत। बेटा जगत, जगत, जगत। मेरा बच्चा। अम्मा आपको कोई लगी तो नहीं? नहीं बेटा, नहीं। पागल हो गया। छोड़ मेरे बेटे को। सुन, आज के बाद मेरे बेटे के आसपास नजर भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल। चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। समझ नहीं आती पर बात। अम्मा मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? जय, कहाँ चला गया था बेटा तू? कितना परेशान हो गए थे हम, पता है? चल कोई नहीं, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, ठीक है? बैठ। जय, कितनी बार बोला है ना बेटा ऐसे बिना। जय, नहीं 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 नहीं, जय 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 जय, आंखें खोल बेटा। जय, सारी मेरी ही गलती है। मुझे कैसे याद नहीं रहा कि जय चाकू या किसी भी नोकीली चीज से डरता है। जो हो गया सो हो गया ना सरला। डॉक्टर ने दवाई दी है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा हमारा जय। चल लाइट ऑफ करो, आजा। आ जाओ। जगत, देखना, तेरी माँ दर्द में है और उसे
उसे मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। तू मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं है। जगत बेटा तू कहाँ है? तेरी माँ को तेरी बहुत जरूरत है। जगत कहाँ है तू? मेरे पास आ जा बेटा, मेरे पास आ जा। जगत कहाँ है तू? तेरी माँ को तेरी बहुत जरूरत है। अम्मा! ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर वो बूढ़ी अम्मा है कौन? और उनका दर्द मुझे क्यों इतनी तकलीफ दे रहा है? मैं इस घर को कैसे जानता हूँ और मुझे यहाँ का रास्ता कैसे पता चला? अम्मा, जगत, हाँ? अम्मा देख, मैं तेरे लिए दवा लाया हूँ। तुझे चोट लगी थी ना, मुझे पता था कि तुझे दर्द हो रहा होगा। तो रो मत माँ, अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब सही हो जाएगा। पहले अपनी चोट दिखा। बेटा, अब तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। लोग मुझे पागल समझते हैं और कहते हैं मेरा जगत कभी वापस नहीं आएगा। देख, अब तो मैं आ गया ना माँ, अब तुझे कोई पागल नहीं बोलेगा। पता नहीं मेरा जय कहाँ रह गया। कहीं किसी ने उसके साथ। कुछ भी मत बोलो, आ जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं बाइक लेके जाता हूँ, देखता हूँ। हाँ। जय, कहाँ चला गया था बेटा तू? कहीं नहीं माँ, बस ऐसे ही बाहर टहल रहा। क्या इतनी रात तू तो अकेला बाहर टहल रहा था? यहाँ हमारी जान निकली जा रही है। बेटा रुक जरा। जय, ये क्या कपड़े पहने हैं तूने? तेरी स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है? मैं जय नहीं, जगत हूँ, और मैं स्कूल नहीं, काम ढूंढने जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी अम्मा का ध्यान रख सकूं। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तेरी माँ मैं हूँ जय। मेरी माँ दूसरे मोहल्ले में रहती है। तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोल रहा है। जय,
अम्मा। अरे आ गया, कितना भीग गया है तू? हाँ, छाता कहाँ रह गया? छाता तो छोड़ो अम्मा, एक खुशखबरी है। क्या? दिवाली में फैक्ट्री वाले ना बाबूजी के बीमे का क्लेम दे रहे हैं। अच्छा, अब हम नया घर लेंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र। तेरे बाबूजी को गए 3 साल हो गए, लेकिन वो आज भी हमारे परेशानियों के लिए खड़े हैं। ये बात तो है अम्मा। अब हम नए घर में जाएंगे। अम्मा, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। अब तुझे कभी भी नंगे पाँव नहीं चलना पड़ेगा। तेरे पैर में कितने छाले पड़ गए ना। एक माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़कर क्या हो सकता है मेरे लाल। अब तो मुझे मिल गया है ना, मेरे सारे दर्द मैं भूल जाऊंगी। तुझे भूख लगी होगी ना, रुक, मैं तेरे लिए जवार की रोटी बनाकर लाती हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना। तो इधर ही रुक, मैं लेकर आती हूँ। जय, आज फिर स्कूल बंक किया ना तूने? कहां गया था? और ये क्या कपड़े पहने हुए? जय, जय क्या बदतमीजी है? जय दरवाजा खोल, मैं कहता हूं। मुझे किसी से बात नहीं करनी। जय, जय बेटा दरवाजा खोल। जय, जय तेरे पापा चले गए बेटा, दरवाजा खोल। जय प्लीज चली जाइए, मैं देखती हूँ। जय, ये क्या है बेटा? ये तो जवार की रोटी है, हमारे यहाँ तो ये रोटी नहीं बनती। ये रोटियां मुझे मेरी अम्मा ने दी है। फिर से अम्मा? जय ये क्या अम्मा अम्मा लगा रखा है? मैं जय नहीं जगत हूँ। वो पिछले जन्म में मेरी माँ थी, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे भी उनका ध्यान रखना होगा। बस कर जय, बस कर। तेरी माँ मैं हूँ बेटा। सरला, क्या हुआ? कहाँ रह गए थे आप? अरे यार ट्रैफिक में फंस गया था। वैसे हुआ क्या है? नरेंद्र, हमारे जय को पता नहीं क्या हो गए। पता नहीं कैसी अजीब अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहा है। ये उसका पुनर्जन्म है, पिछले जन्म में वो जगत था। पता नहीं क्या हो गया है उसे। और क्या बोल रहा था? और वो उस पागल उस औरत को बोल रहा है कि वो उसकी अम्मा है, और आज तो ना उसने उसे जवार की रोटी भी दी थी। नरेंद्र, मेरे तो ना सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, उसे डॉक्टर को दिखाएं क्या? देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। ये आजकल के बच्चे मोबाइल में दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या चीजें देखते रहते हैं, कुछ भी सोचने लगते हैं। समझ रही ना? मैं जाके बात करता हूँ उससे। कहाँ पे वो? अंदर नहीं है। तो कहाँ गया? कहाँ है वो?
कहाँ से मिला तुझे? और कौन सिखा रहा तुझे धुन? आपको इससे क्या मतलब? जय, बहुत ज्यादा जबान चलने लगी तेरी, और अपनी माँ से भी उठपटांग बातें कर रहा है तू। बता कौन सिखा रहा तुझे सब? मैं उठपटांग बातें नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो भी कहा है माँ से सच ही कहा है, और आप ना मुझसे दूर ही रहिए। आज तेरा जन्मदिन है, घर में कुछ ज्यादा सामान नहीं था, तो मैंने तेरे लिए सूजी का केक बनाया। अरे ये तो बहुत सुंदर है अम्मा, मुझे नहीं पता था तू इतनी मॉडर्न हो गई है। चला तेरे लिए तोहफा भी लाया है मैंने। हाँ? तेरे पसंदीदा कपड़े तू हमेशा ऐसे पहनता था ना, इसलिए मैंने तेरे लिए अपने हाथों से बनाया। अम्मा तो कितनी प्यारी है। खुश है, खुश। कौन है वहाँ? मम्मी शायद। हाँ मम्मी जाओ। जय बेटा, ये ले तेरे दिवाली के कपड़े। अब जल्दी से पहन और तैयार हो जा, फिर हमें दिवाली पूजा भी करनी है ना। चल तैयार हो जल्दी। बोल के गया था कि मैं जल्दी आऊंगा, अभी तक नहीं आया। हे भगवान, क्या अनर्थ हो गया। चाची, चाची, जगत को किसी ने मार दिया। क्या? हाँ। जगत? चाची, अम्मा, तू इतने सालों से अंधेरे में बैठी है, चल आज दिवाली मनाते हैं।
वहां भी नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूं। आदि के घर भी नहीं है। कहीं उस औरत के घर तो नहीं चला गया जय? आप एक बार पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कर देते हैं? जय कहां चला गया था? और ये क्या उटपटांग कपड़े पहने हुए हैं? मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी पहनूं, आपको क्या मतलब? जय! जय, ये क्या बदतमीजी है? पापा है तुम्हारे? ये मेरे पापा नहीं है, ये खूनी है मेरे। पिछले जन्म में इन्होंने मेरा खून किया था। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये आपकी पायल, ये आपको कहां से मिली? इधर उधर की बातें मत करो और अपना चैप्टर कंप्लीट करो। तुम 3 किलोमीटर दूर उस बूढ़ी औरत से मिलने गए थे। तुम्हें डर नहीं लगता उससे? इसमें डरने की क्या बात है? मैं तो बड़ा हो गया हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है। वैसे मैं उस औरत को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहले वो बच्चों पे अपना जादू चलाती है और मौका पाते ही उन्हें मार डालती है। इसलिए दोबारा कभी उसके पास जाना मत, समझे? ठीक है, मैं चलती हूँ। अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। तुम जितना दूर जाओगी, मुझे उतना ही करीब पाओगी। ये पायल ये तुमने जगत से लिया ना? तुम जानती थी उसे? शट अप! क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हुआ? आपके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। कुछ भी बोल रहा है ये। चलो क्या कर रहे हैं चुप रहो तुम। अरे बच्चा है वो। बैठ कर। क्या बकवास करता रहता है तू? होता क्या जा रहा है तुझे? मैं बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। चुप कर। देख जाए, अब अगर तूने कोई फालतू की बात की या दोबारा उस पागल औरत से मिलने की कोशिश की, जय, मैं उसे जेल भिजवा दूंगा। फिर देखना जेल में उसके साथ क्या क्या होता है। बेटा, तुझे पता नहीं है जेल कितनी बुरी होती है। ध्यान रख। हेलो। हाँ सरला, वो जय रेडी है? मैं घर पहुंच रहा हूँ और सीधा उसको लेकर मैं स्टेशन चला जाऊंगा। पैकिंग हो गई है। सुनो, मैं जय को खुद से दूर नहीं भेजना चाहती। मैं आ रहा हूँ। माँ, तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो, लेकिन उससे पहले मेरी एक आखिरी बात मानोगी क्या?
बोल बेटा, बिल्कुल मानूंगी तेरी बात, बोल। सरला जय कहाँ है? सरला जय को लेकर बाहर गई है, कुछ दिलाने। मना किया था उसे कहीं जाने से। मेरे अलावा तुम्हारी सुनता भी कौन है? टेंशन मत लो, आते ही होंगे वो लोग। तुम्हें हर समय ये क्यों सोचता रहता है? वैसे बहुत टेंशन है। लो आगे बोलो। खोलो दरवाजा। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? हिम्मत मुझ पे हाथ उठाती है, मैं तेरा आप लोग यहाँ क्या क्या हुआ सर? हमें पता चल गया है कि तूने 11 साल पहले क्या किया था। आप भी इस बच्चे की बातों में आ गए। सर आजकल ये कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। बदतमीज क्या पक्का के तू वहां पे? चुप! पहले हमें भी ऐसे ही लगा था, फिर हमें कुछ ऐसा मिला जिससे तेरा सारा सच सामने आ गया। ग्यारह साल पहले पुलिस को जगत की लाश और उसकी हत्या में शामिल बल्लू के खिलाफ सबूत तो मिल गए, जिसकी सजा वो आज भी काट रहा है। लेकिन एक गुनहगार अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। जिस चाकू से जगत को मारा गया उस पे और उसके साथ गड़ी हुई शर्ट पे अब भी जगत के खून के निशान और कातिल के बाल मिले हैं, जिनका डीएनए आराम से मैच हो जाएगा। अब तुम बताओ, बाकी कहानी यहां सुनाओगे या पुलिस स्टेशन में? बोलो। सर, जगत से मेरी दोस्ती फैक्ट्री में हुई थी। वो दिवाली की शाम थी जब हमारे पास मोहनी का फोन आया। ये मैं पहन लूं? ना, ये ना हमारी अम्मा के लिए, आज दिवाली है ना, उनको गिफ्ट दूंगा, खुश हो जाएगी। अच्छा चलो चलते, देर हो रही है। अरे रुको ना, अभी तो बहुत टाइम है, और ऐसे भी आज तुम्हें इतने सारे पैसे मिले हैं, पार्टी नहीं दोगे क्या? अच्छा मैं एक काम करती हूँ, बल्लू और नरेंद्र को भी बुला लेती हूँ। ठीक। हेलो, आज उसे फैक्ट्री से बीमा के पैसे मिल गए हैं, पूरी 8 लाख रुपए कैश। तुम दोनों जल्दी से आ जाओ, मैंने उसे रोक के रखा है, और मैं यहाँ से घर का बहाना बनाकर निकल जाऊंगी।
और उसी शाम हम जगत से मिले। जगत यार मस्त बजाता है तू यार। एक बात बोलूं, ये इतने सारे पैसों का क्या करेगा? घर खरीदूंगा और वहां ना मैं और अम्मा मस्त आराम से रहेंगे। देख जगत, अगर तू मेरी बात मानना तो ये पैसे तू मुझे दे दे। अरे तू पूरे सुन तो, इसे मैं अपने धंधे में लगाऊंगा। मेरे साथ बिजनेस में पार्टनर बन जा। दौलत कमाएंगे बे, बहुत सारी दौलत कमाएंगे। पागल है क्या? कितनी बार मना कर चुका हूं। ये पैसे ना मेरे बाबूजी के बीमा के पैसे हैं। मुझे पता है तो तू नहीं मानेगा। बल्लू, ए बल्लू क्या कर रहा है? सुन, मुझे मालूम है तू नहीं मानेगा। बल्लू बल्लू पकड़ से। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी अम्मा इंतजार कर रही है। प्लीज सुन बल्लू, अब इसको जाके कुएं में फेंक दे और तब तक मैं ये खंजर और कुर्ता ठिकाने लगा के आता हूँ। और सुन, एक बात ध्यान रखना, गलती से भी पुलिस ने कुछ पूछताछ की ना, मेरा नाम मत बताना। बाकी तेरे घर वालों को मैं पहुंचाता रहूंगा, है? टेंशन मत ले, मैं निकलता हूं। और मोहिनी, तुम कौन सा बहाना बनाकर गायब हुई थी? मैं वहां से पहले ही चली गई थी। मैं रास्ते पे खड़े होकर दूर से नजर रख रही थी ताकि कोई आ ना जाए, और फिर रुको। अब फेंक दे। तुम लोगों ने चालाकी से तो अपना काम कर दिया, लेकिन कुदरत ने जगत को इंसाफ दिलाने के लिए उसी को जय के रूप में तुम्हारे घर भेज दिया। ले चलो दोनों को। चल चल। माँ, एक और बात मानोगे? बेटा बोल। अम्मा, ये जरा नया घर है, अब हम यहाँ साथ साथ रहेंगे।